हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 5th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम के लिए। सो इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा एंड इसके PDF जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, तो आप वहाँ जा करके इसको चेक कर सकते हैं। एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं। अब एग्जाम के लिए अगर आप ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, ये दो चीज़ें अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो फिर आपको कोई भी दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अच्छे से लर्न कर लीजिए एंड उसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लीजिए, तो डेफिनेटली आपका जो सिलेबस है वो कवर हो जाएगा एग्जाम के लिए। एंड इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग, कॉस्मेटिक, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक्स। ठीक है, तो 2 मार्क्स के अंदर इसमें से किसी भी टर्म की डेफिनेशन जो है वो पूछी जाती है, जैसे कि हमें ड्रग क्या होता है वो डिफाइन करना होगा, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होता है वो डिफाइन करना होगा, स्प्यूरियस ड्रग क्या होता है वो डिफाइन करना होगा, कॉस्मेटिक क्या होता है, मिस ब्रांडेड कॉस्मेटिक क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनकी डेफिनेशन जो है वो हमें सबसे पहले आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। तो अब जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, मतलब इस एक्ट को क्यों बनाया गया है एंड इसके उद्देश्य क्या क्या है वो हमें यहाँ पर बताना होगा। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन लोन लाइसेंस। तो लोन लाइसेंस के ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, जहाँ पर हमें ये बताना हो कि लोन लाइसेंस होता क्या है, इसे बनवाने के लिए क्या प्रोसीजर रहता है, ये सारी चीज़ें जो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एंड उसकी सेल्स के लिए उससे रिलेटेड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज जो है वो क्या क्या हो सकती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग्स। तो मैन्युफैक्चरिंग करनी है किसी को ड्रग्स की, तो उसे लाइसेंस लेने के लिए क्या क्या कंडीशंस जो है पहले फॉलो करनी होती है, वो सारी चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट के अंदर से ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो सबसे पहले आप इनको जो है अच्छे से तैयार कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यूनिट सेकंड जो है इसमें से क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड के अंदर जो है हमारा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट जो है वही आता है, तो यहाँ पर भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन शेड्यूल G, H, M एंड Y। तो शेड्यूल G, शेड्यूल H, शेड्यूल M एंड शेड्यूल Y, इनके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो हमें यहाँ पर अच्छे से बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन होल सेल एंड रिटेल सेल। तो होल सेल क्या होता है एंड रिटेल सेल क्या होता है, इसके ऊपर यहाँ पर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन लेबलिंग एंड पैकिंग ऑफ ड्रग्स। तो ड्रग्स की एक तो लेबलिंग करी जाती है, एक पैकिंग करी जाती है, तो वो किस तरीके से होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ DTAB एंड DCC अंडर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट अलॉन्ग विद देयर फंक्शंस। तो DTAB एंड DCC इनका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर कितने मेंबर्स होते हैं, कौन कौन से मेंबर्स होते हैं वो हमें बताना है। उसके बाद में इनके फंक्शंस क्या होते हैं वो भी हमें यहाँ पर बताना है। ये चीज़ें ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट से रिलेट करते हुए हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द ड्यूटीज़ ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट। तो गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होते हैं इनकी ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द क्वालिफिकेशन, ड्यूटीज़ एंड पावर्स ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर्स। तो ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं वो बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, देन उसके बाद में ड्रग इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ क्या क्या होती है, देन उसकी पावर्स क्या क्या होती है, वो सब चीज़ें जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसमें से ड्रग इंस्पेक्टर वाला क्वेश्चन जो है वो हर बार ही पूछा जाता है, या तो उनके क्वालिफिकेशन या ड्यूटीज़ या पावर्स या फिर तीनों ही चीज़ें जो है वो पूछी जाती हैं 10 मार्क्स के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट सेकेंड में से जो ये सारे क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड के अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स आते हैं। एक तो आता है फार्मेसी एक्ट, दूसरा आता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशंस एक्ट एंड थर्ड आता है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। ठीक है, तो
इन तीनों में से क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंक्शंस ऑफ पीसीआई। तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स से 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है कि पीसीआई मतलब जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया है, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, मतलब इसके अंदर कौन कौन से कितने कितने मेंबर्स जो है वो होने चाहिए, एंड पीसीआई जो है इसका फंक्शंस क्या होता है, ये चीज़ें जो है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टेट काउंसिल एंड जॉइंट स्टेट काउंसिल। तो अब स्टेट काउंसिल क्या होता है एंड जॉइंट स्टेट काउंसिल क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं, ये जो है ये भी बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मेसी एक्ट 1948। तो अब जो फार्मेसी एक्ट 1948 बनाया गया है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या फिर 5 मार्क्स के अंदर जो है बहुत बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द इनबॉर्न एंड आउटसाइड बॉर्न मैन्युफैक्चर। तो इनबॉर्न मैन्युफैक्चर एंड आउटसाइड बॉर्न मैन्युफैक्चर क्या होता है उसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट, डिस्कस ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज रिलेटेड टू दिस एक्ट। तो मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, देन इस एक्ट से रिलेटेड जो ऑफेंसेज एंड पेनल्टीज होती हैं वो सब चीज़ें हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन पॉपी कल्टीवेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ अफीम एंड पॉपी स्ट्रॉ। तो पहले तो पॉपी कल्टीवेशन क्या होता है वो हमें बताना है, देन अफीम एंड पॉपी स्ट्रॉ इनका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो हमें यहाँ पर अच्छे से डिटेल के अंदर बताना है। तो ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस, डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज मेंशन्ड इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट। तो सबसे पहले हमें बताना है कि नार्कोटिक सब्सटेंसेस एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस होते क्या हैं। उसके बाद में जो नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट है उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे लिए। नाउ नेक्स्ट आती है 4th यूनिट। 4th यूनिट के अंदर भी हमारे पास 3 टॉपिक्स है। एक तो है ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, सेकंड है प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट, एंड थर्ड है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, एंड उसके अंदर DPCO भी आता है, मतलब प्राइसिंग जो ड्रग की करी जाती है उससे रिलेटेड टॉपिक। ठीक है, तो अब इनमें से क्या क्या क्वेश्चन या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एडवर्टाइजमेंट मैजिक रेमेडी। सो एडवर्टाइजमेंट या फिर मैजिक रेमेडी की डेफिनेशन जो है वो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट, डिस्कस एडवर्टाइजमेंट्स विच आर प्रोहिबिटेड एंड एग्जेम्प्टेड इन दिस एक्ट। तो सबसे पहले ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। इसके बाद में इस एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो तो बैंड होते हैं, कुछ एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो अलाउड होते हैं। तो जो एडवर्टाइजमेंट प्रोहिबिटेड है मतलब जो अलाउड नहीं है, एंड जो एग्जेम्प्टेड है मतलब जो एडवर्टाइजमेंट्स अलाउड है, उनके बारे में जो हमें यहाँ पर बताना है। Next question is give in detail the constitution and functions of IAAC. Write down the CPC-SEA guidelines for breeding and stocking of animals. तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, मोस्टली 10 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। इसके अंदर हमें सबसे पहले तो IAAC जो है इसका कॉन्स्टिट्यूशन बताना है एंड इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं वो बताना है। उसके बाद में जो एनिमल्स की ब्रीडिंग एंड स्टॉकिंग करी जाती है तो उसके लिए CPC-SEA गाइडलाइंस जो है वो क्या क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एसेंशियल मेडिसिन, प्राइस लिस्ट, रिटेल प्राइस। तो एसेंशियल मेडिसिन की डेफिनेशन क्या होती है वो हमसे पूछ ली जाती है, प्राइस लिस्ट की डेफिनेशन क्या होती है वो पूछा जाता है, रिटेल प्राइस जो है वो क्या होता है वो भी हमसे बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सलाइन फीचर्स ऑफ DPCO 2013। तो DPCO 2013 जो है ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013, इसके सलाइन फीचर्स क्या क्या थे वो हमसे 5 मार्क्स के अंदर जो है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन सेल्स प्राइस ऑफ बल्क ड्रग्स। तो बल्क ड्रग्स की जो सेल्स प्राइस होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें यहाँ पर लिखना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, तो ये थे यूनिट 4 के अंदर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर टॉपिक्स। नाउ लास्ट आती है यूनिट 5। यूनिट 5 के अंदर हमारे पास जो है 5 टॉपिक्स आते हैं। पहला आता है फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, दूसरा आता है कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स, तीसरा आता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, फोर्थ आता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, एंड फिफ्थ आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है, तो इनमें से क्या क्या क्वेश्चन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज
राइट ए नोट ऑन हाथी कमेटी, मुदालियर कमेटी एंड ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। तो इनमें से किसी भी एक के ऊपर पूछा जा सकता है, एक शॉर्ट नोट लिखना हो सकता है 5 मार्क्स के अंदर, या फिर 5 मार्क्स के अंदर ये 2 कमेटीज़ पूछी जा सकती हैं। तो इस तरीके से जो है ये तीनों कमेटीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, हाथी कमेटी, मुदालियर कमेटी एंड DEC मतलब ड्रग्स इंक्वायरी कमेटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन एथिक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, पेटेंट। तो इनकी डेफिनेशन जो है वो जनरली पूछी जा सकती है, एथिक्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है उसके, एंड पेटेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन रिलेशन टू हिज जॉब, ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो फार्मासिस्ट का रोल उसकी जॉब के अंदर क्या होता है, उसके ट्रेड के अंदर क्या होता है और उसके प्रोफेशन के अंदर क्या होता है, वो चीज़ जो है वो हमें यहाँ पर बतानी होती है। तो ये क्वेश्चन भी जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट इज फार्मासिस्ट ओथ। सो फार्मासिस्ट बनने के बाद में एक ओथ लेनी होती है फार्मासिस्ट को, तो वो चीज़ जो है वो कंप्लीट ओथ हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो ये क्वेश्चन भी जनरली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस सलाइन फीचर्स ऑफ MTP एक्ट। तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, इसके सलाइन फीचर्स क्या होता है वो हमसे जनरली 5 मार्क्स के अंदर जो है पूछा जा सकता है। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज राइट अ नोट ऑन RTI IPR। तो RTI मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए आ सकता है, या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है इसके ऊपर भी एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए हमारे पास एग्जाम के अंदर आ सकता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये थे कंप्लीट यूनिट 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या टॉपिक्स जो इनको अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। एंड इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एंड उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।